लंबी छुट्टी पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भेज दिया गया है। शत्रुजीत कपूर का नाम सुसाइड नोट में सामने आया था। गंभीर आरोप लगाए गए थे आईपीएस पूरन कुमार की तरफ से, और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि डीजीपी को हटा दिया गया है। और इस मांग पर लगातार परिवार वाले अड़े हुए थे। परिवार का कहना था कि जब तक ये एक्शन नहीं होता तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा। ऐसे में एसआईटी क्योंकि लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, 8 दिन से न्याय की राह परिवार वाले लगातार देख रहे थे। अभी और भी ऐसी कई शिकायतें हैं जिसे लेकर के परिवार की तरफ से कहा गया है कि वहां पर एक्शन लिया जाए। शत्रुजीत कपूर को लेकर फिलहाल जानकारी मिल रही है कि लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब तक हालांकि शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार में क्योंकि नाराजगी बनी हुई है, तमाम और भी जो अधिकारी हैं जिनके नाम सुसाइड नोट में मिले हैं उन पर एक्शन की मांग परिवार लगातार कर रहा है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है जब तक एक्शन नहीं होता तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा। परिवार गिरफ्तारी की मांग पर है कि डीजीपी की गिरफ्तारी की जाए। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया, हटा दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है। परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि यहां एक्शन लेते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की जाए। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन अभी तक देखने को मिला नहीं है। ऐसे में परिवार में नाराजगी बनी हुई है। तमाम जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो परिवार के लोगों से लगातार मुलाकात इन दिनों कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद मुलाकात की पहुंच करके। आज भी जानकारी मिल रही है कई नेता मुलाकात के लिए पहुंचने वाले हैं। ऐसे में भारत एक्सप्रेस लगातार परिवार के साथ बना हुआ है। मुलाकात परिवार के साथ जारी है, उनकी बातों को जानने की कोशिश की जा रही है, जो मांग परिवार की तरफ से रखी जा रही है लगातार। ऐसे में अब जानकारी है कि शत्रुजीत कपूर को फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन परिवार का कहना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए शत्रुजीत कपूर की, उन तमाम अधिकारियों की जिनके नाम सुसाइड नोट में मिले हैं, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है शव का। ऐसे में अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिवार वालों में गुस्सा, नाराजगी बनी हुई। और इस खबर पे देवनाथ हमारे साथ जुड़ गया, जो अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं। देवनाथ, भारत एक्सप्रेस लगातार इस खबर पे बना रखा, आप इस खबर पे बने रहे, नजर हमारी बनी रही, और अब जाके ये जानकारी मिल रही है कि शत्रुजीत कपूर को हटा दिया गया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं कि अभी कुछ देर बाद लगभग राहुल गांधी जो है 15 से 20 मिनट में यहां पर आएंगे, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे, और ये बहुत बड़ा अपडेट होगा क्योंकि इस मामले में उनका भी रुख बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच आपको बताऊं सोनिका कि जिस तरीके से राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, उसके बाद जो हरियाणा सरकार है वो पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। तमाम अलर्ट्स जारी किए गए हैं, मैं आपको बताऊं, ताकि जो है कोई ऐसी चीज ना हो। इसके अलावा जो तमाम संगठन हैं जो पूरन कुमार के पक्ष में जो है लामबंद हो रहे थे, प्रदर्शन की धमकी दे रहे थे, इन सबको लेकर के सरकार की कड़ी नजर है, और इसीलिए एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि सब चौकन्ने रहें, क्योंकि तमाम सारे विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू हो सकते हैं। क्योंकि आज भी परिवार से जब राहुल गांधी मिलेंगे उसके बाद क्या चीजें आती होगा। लेकिन सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, तो पूरी तरीके से चौकन्नी है सरकार, क्योंकि यहां पर यह आशंका है कि बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये विरोध प्रदर्शन उग्र न हो, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। और तमाम सारे संगठनों ने एक घोषणा भी थी कि जो अल्टीमेटम था उनका वो खत्म हो रहा था, अब वो अल्टीमेटम जो है खत्म हो गया है। तो ऐसे में इसके और जोर पकड़ने की संभावना है। और जाहिर सी बात है सोनिका, ये विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत एक्सप्रेस लगातार इंसाफ की आवाज उठा रहा है, लोगों से संवाद कर रहा है, बात कर रहा है, और उन नेताओं से भी, और पूरे इस मामले की नब्ज को कोशिश कर रहा है जानने की। और जाहिर सी बात है कि जब हम इस खबर को कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि चंडीगढ़ से लेकर पंजाब से लेकर के हरियाणा तक हर कोई इसमें इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार के साथ हर कोई शख्स खड़ा है, और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिन लोगों का सीधे सुसाइड नोट में नाम लिखा है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। ये अगर कोई और एक आईपीएस का मामला होने के बावजूद अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके मैसेज क्या है। और सरकार की बात करें तो सरकार भी ये आकलन कर रही है कि इसका कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि यही वजह है कि जो डीजीपी है उनको छुट्टी पर भेज दिया, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन इस बड़े निर्णय से
क्या परिवार शांत होगा, सहमत होगा, क्या पोस्टमार्टम के लिए तैयार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगले कुछ घंटों में इसका जो अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बात समझना होगा कि पूरे हरियाणा में अलर्ट है कि तमाम सारे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर नजर रखी जा रही है। कई अधिकारियों की छुट्टी भी कैंसिल करने की खबर आ रही है। इन सब के बीच आज जब राहुल गांधी यहां आएंगे तो राहुल गांधी क्या परिवार से बात करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां यहां आ रही हैं और उनके समर्थन में, यहां तक कि एनडीए के जो घटक दल है उनके समर्थक दल भी यहां आ रहे हैं और उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। और देखिए चिराग पासवान भी आएंगे, उसके पहले कल रामदास अठावले भी आए थे। इसका मतलब यह है कि प्रेशर बहुत बड़ा है सरकार के ऊपर, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है एक्शन को लेकर के। और एक्शन के नाम पर परिवार यही चाहता है कि यहाँ पर डीजीपी जो हैं उनको सस्पेंड यानी हटाया जाए, सीधे सीधे बर्खास्त किया जाए और रोहतक के एसपी को बर्खास्त किया जाए। और ये दोनों मांग ऐसी है जिसके बीच में अब उनको छुट्टी पर भेजा गया है। इस छुट्टी को लेकर के परिवार क्या इस एक्शन से संतुष्ट होता है, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी अगर तस्वीरों में जी, अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो तमाम सारे लोग ये दिख जाएंगे। ठीक मेरे सामने वो घर है जहां पर राहुल गांधी आएंगे, मुलाकात करेंगे, परिवार से उनके दुख दर्द बांटेंगे, संवेदना प्रकट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पोस्टमार्टम का दिन आज तय हो पाएगा, मुकर्रर हो पाएगा, क्योंकि यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है। और जो लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके सामने भी यह है कि अगर सरकार नहीं मानती है मांग परिवार की तो एक बड़ा आंदोलन। जाहिर सी बात है देवनाथ, जब एक आईपीएस अधिकारी ऐसा कदम उठा ले सुसाइड जैसा, तो सबको आश्चर्य होगा कि, और यहाँ पे अब इंसाफ की मांग परिवार लगातार कर रहा है। आप नजर बना के रखिएगा देवनाथ, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस खबर पे हमारे साथ ओम प्रकाश अब जुड़ रहे हैं जो आगे का अपडेट हमें देने वाले, किस तरीके से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। ओम प्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है और जो रात को मैंने ब्रेक किया, सबसे पहले हमने ये खबर चलाई मीडिया एडवाइजर के हवाले से कि राजीव जेटली जी के कि डीजीपी को आखिरकार छुट्टी पर भेज दिया गया, लंबी छुट्टी पर। और हमने पहले नरेंद्र बिजानिया जो हमारे रोहतक एसएसपी थे उनको जो है वेटिंग फॉर पोस्टिंग करके वहाँ भदौरिया साहब को लगाया गया, तो ये भी खबर हमने दी थी। अभी जो हमारी परिवार के सदस्य हैं इनका अमित कुमार के जी, तो उनसे बात हुई। कोई भी जो नेता आ रहा है वहां पे, चाहे वो रामदास अठावले हो या जो भी अन्य लोग हैं, वो मिल के संतावना देने या उनके सपोर्ट में आ रहे, चाहे राहुल गांधी आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो 31 सदस्यीय कमेटी इनकी जो बनी है, इनके भाई अमित रतन आम आदमी पार्टी भटिंडा से एमएलए हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी। और गुरमेल डाबी जो इनके परिवार के सदस्य और सारा उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है वो मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने कन्फर्म किया कि देखिए आप लोग तो कह रहे हैं कि डीजी की छुट्टी पर चले गए लेकिन कोई सरकारी आदेश नहीं। लेकिन हमने कहा कि हम ऐसे खबर नहीं चला रहे हैं, पुष्टि से चला रहे हैं, वो आदेश सरकार का जो अपना होगा वो करेगा, लेकिन खबर पक्की है इसलिए हम इसको चला रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इनका कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है और जो अमित कुमार ने कंप्लेन दी है, तो वो क्या चेंज किया है उसमें नहीं किया, उसकी कॉपी आप दीजिए, उसकी कॉपी नहीं मिल रही है। ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे साथी ने बताया कि उसमें और धाराएं जोड़ी गई, तो करे उसकी कॉपी आप दिखाइए, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है अमित कुमार का कि हम तभी मानेंगे जब हमारा जो उनके द्वारा एफआईआर लिखा गया, क्योंकि जो अभी चंडीगढ़ पुलिस ने उनके सुसाइडल नोट पे जो दर्ज किया है मामला और उसमें कॉलम 7 खाली छोड़ा है और उसमें एससी एसटी एक्ट होना चाहिए, उसका उत्पीड़न का मामला, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं है। दूसरा मैं आपको और बड़ी बात बताऊं, एक यहाँ पे किसी के द्वारा जिस दिन ये सुसाइड हुआ है 7 और 8 तारीख के बीच में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है मीडिया का, उसमें हमको भी जोड़ा गया। ये बड़ी खबर है, मैं बता रहा हूँ आपको। और उसमें इस तरह के मटेरियल डाले जा रहे हैं, कुछ यूट्यूबरों द्वारा कुछ इस तरह के कुछ बयान करवाए जा रहे हैं जो कि पूरन कुमार के तो खिलाफ हैं ही हैं, उनके खिलाफ सारा कुछ वो मटेरियल रह रहा है, साथ ही साथ हरियाणा सरकार के भी खिलाफ हैं। तो ये भी एक क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम जो खबर चला रहे हैं बहुत कदम फूक के
और पूरे स्पष्टता के साथ, कोई हड़बड़ी में, कोई सबसे तेज सबसे आगे हम नहीं, हम चलाएंगे सत्य साहस समर्पण, जो हमारा टैगलाइन है हमारे चेयरमैन साहब का, उस हिसाब पर हम चल रहे हैं और सबसे सटीक खबर दे रहे हैं। और अभी आपको जिस तरह से राहुल गांधी भी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, जहां तक उम्मीद है वो एयरपोर्ट पर लैंड भी कर गए हैं जैसी मुझे जानकारी मिली है, तो वो सीधे वहां पहुंचेंगे और वहां देवनाथ हैं, वो वहां से सारा कुछ कर रहे हैं, मैं भी हूँ साथ में। तो मेरा ये कहना है कि जो अभी परिवार संतुष्ट नहीं है डीजीपी के छुट्टी पर भेजे जाने से, बिल्कुल आपको साफ कर रहा हूं, परिवार की सिर्फ और सिर्फ 2 मांगे हैं। और पहली मांग है हरियाणा सरकार डीजीपी और रोहतक के एसएसपी जो है जानिया को बर्खास्त करे, दूसरी उनको चंडीगढ़ पुलिस गिरफ्तार करे। और एक और बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारी या चंडीगढ़ में सफाई नहीं करेंगे अपने समुदाय के आईपीएस द्वारा सुसाइड और उत्पीड़न को लेके। और आज शाम को जो ये वक्त खत्म हो रहा है, तो ये जो 31 सदस्यीय कमेटी और महापंचायत जो हुई थी, वो भी अब कार्रवाई एक्शन मोड में आएगी। तो बहुत मामला पेचीदा होता जा रहा है। बिल्कुल, मामला पेचीदा होता जा रहा है, जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, परिवार की कई मांगे आपके पास हम लौटते हैं। ओम प्रकाश, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं। आईपीएस ने 7 अक्टूबर को अपने चंडीगढ़ के आवास पर सुसाइड किया, आत्महत्या कर ली थी। अभी तक पोस्टमार्टम शव का नहीं हो पाया है। पत्नी अवनीत लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। उनका कहना है जब तक एक्शन नहीं होता, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जो इसमें आरोपी पाए गए हैं, जिन पे तमाम बड़े आरोप लगे हैं, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और इन सब के बीच अब राहुल गांधी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, तमाम चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के हो, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवार का कहना जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक अंतिम संस्कार ही नहीं हो पाएगा शव का। उससे पहले पोस्टमार्टम करना है, और जब पोस्टमार्टम होगा तभी ये आगे रास्ता बनेगा। क्योंकि देखिए, सुसाइड किया है उन्होंने, किस चीज से सुसाइड किया है, किस बंदूक से किया है, कौन सी गोली लगी है, कौन सा है, क्या वो जो बताया जा रहा है उसी से या कुछ दूसरे से, क्या वो सुसाइड है या कुछ और है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पत्नी का कहना है गोली की आवाज कोई सुनी नहीं, वो जापान में थी, कहना है जो 10 लोग उनके घर पे थे उस टाइम, जिसमें उनकी माँ है, उनकी बेटी है, 2 कुक हैं और जो स्टाफ है तकरीबन 10 लोग हैं, उनको गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। 10 लोगों में से किसी ने पुलिस को खबर नहीं की। आधे घंटे पहले अमित पी कुमार की और इनसे बात हुई है, उसके दौरान उनके फोन में किन किन लोगों से बात हुई, एकाएक आधे घंटे में आदमी का क्या ऐसा मूड चेंज हुआ, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। वो जहां नीचे होम थिएटर में बैठा है, वहां पे एक तरफ चॉकलेट रखा है एक प्लेट में, और एक प्लेट में अंगूर रखा है वो खाने के लिए उनके। ऐसा कोई एक लगता है ना, आदमी का बॉडी लैंग्वेज से लगता है, जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि अटैकिंग है या डिफेंसिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। फोन पे भी बात हो रही, तो आदमी की यार मैं थक गया हूँ, आदमी अंतिम समय में कुछ ऐसा बोलता है अगर दुनिया से उब गया या उसको कुछ ऐसा है तो, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और चंडीगढ़ पुलिस कहाँ से आ गई, सारा एविडेंस वो अपने साथ ले गई, मोबाइल फोन उनका ले गई, सारा जो वहां पे था। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटा उनके साथ बिताया, अमित पी कुमार के साथ, जब मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बात भी की। तो ये बातें मैं इसलिए ये स्क्रीन पे कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, क्योंकि उनको संदेह है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि हरियाणा एक अलग तरह का स्टेट है, दिल्ली से सटे हुए है। आम आदमी के जो प्रति व्यक्ति आय मामले में भी हरियाणा का ये है। जिस तरह से शराब माफिया की बात कही जा रही है, जी शराब रही। ठीक है ओम प्रकाश, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन लगातार किस तरीके से जानकारी हमें ओम प्रकाश दे रहे हैं कि परिवार की तरफ से कई मांगे हैं, जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक गिरफ्तारियां नहीं हो जाती है, तब तक पोस्टमार्टम शव का नहीं हो पाएगा। इन सब के बीच राहुल गांधी जाने वाले हैं मुलाकात करने के लिए। पूरी टाइमलाइन आप समझिए, इंसाफ कब मिलने वाला है, यही सवाल फिलहाल लगातार बना हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने अवनीत कुमार को नोटिस भेजा है। आईपीएस पूरन कुमार का लैपटॉप सौंपने के लिए कहा गया है ताकि जांच आगे बढ़ सके। लैपटॉप को एफसीएफ एसएल लैब भेजा जाएगा चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। सुसाइड नोट
क्योंकि लैपटॉप में था। ऐसे में इसकी जांच भी की जानी है। एसआईटी पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है, लेकिन अभी तो कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। हालांकि भारत एक्सप्रेस क्योंकि लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रखा है, परिवार के साथ बना हुआ है, ऐसे में भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर होता है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया गया, लंबी छुट्टी पर भेजा गया। हरियाणा में आईपीएस पूरन सुसाइड केस में परिवार से लेकर स्थानीय लोग और कई संगठन अब इस मुद्दे पर आर पार की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। पूरन कुमार की पत्नी को इंसाफ के लिए एक एक मुद्दे पर संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी एफआईआर में आरोपियों के नाम स्पष्ट नहीं है, तो कभी बेहद कमजोर धाराओं में केस। इन सब के लिए आवाज उठाने वाली आईपीएस पूरन की पत्नी की मांग है, जब तक एक्शन नहीं तब तक पोस्टमार्टम नहीं। आईपीएस पूरन सुसाइड केस, इंसाफ में और कितनी देर? कब होगा अंतिम संस्कार? पूरन कुमार की मौत के बाद चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल इसलिए कि पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस को अपनी लिखित शिकायत में कहा कि हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी दोनों की ही भूमिका पूरन के मौत को गले लगाने में मजबूर करने की रही है। फिर भी डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर अब तक किसी तरह के एक्शन न लेने की वजह से ही परिवार पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दे रहा है। मॉर्चरी में रखा शव धीरे धीरे अब डिकम्पोज होने की स्थिति में है। फिर भी सरकार और पुलिस सिस्टम अड़ा है। सारा गतिरोध इस बात को लेकर है कि मृतक पूरन की पत्नी अमनीत ने अपनी शिकायत में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाए, लेकिन इसके बावजूद चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दर्ज 21 पन्नों की एफआईआर में आरोपियों के लिए बना कॉलम नंबर 7 खाली छोड़ा। हैरानी इस बात पर है कि आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 8 बार डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम लिखा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इससे सीधे सीधे हरियाणा पुलिस और सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आईपीएस पूरन को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह अलग अलग संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है। क्या पूरन केस में आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? कौन कर रहा है पूरन केस में लीपापोती की कोशिश? पीड़िता की मांग क्यों अटकी है? ऐसे सवालों के साथ ही इस मुद्दे पर परिवार के दुख और आक्रोश के साथ स्थानीय लोग और कुछ संगठन खड़े हैं। सरकारी तौर पर इस मामले की जांच अब एसआईटी के हवाले है। जांच लगातार जारी है। वहीं वाई पूरन कुमार आईपीएस न्याय संघर्ष मोर्चा ने रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में अनुसूचित जाति के 36 संगठनों की महापंचायत बुलाई थी, जहां इस केस को लेकर अपनी नाराजगी जताई। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल थे। मृत अधिकारी के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित एक 30 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। लोगों ने डीजीपी को पद से हटाने की मांग उठाई। जांच को लेकर राज्य सरकार पर सख्त कार्रवाई का दबाव अब बढ़ गया है, क्योंकि खाप पंचायतें इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर लौटे सर्व खाप पंचायत हरियाणा के प्रमुख डॉक्टर पवनजीत बनवाला ने भी हैरानी जताई कि अगर एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय न मिल पाए तो आम लोगों के साथ कैसे न्याय होगा? जब तक ये नहीं लगेगा कि न्याय मिलेगा, तब तक तो पोस्टमार्टम करवाने का और अंतिम संस्कार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो ये दिखाई नहीं दे रहा कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय के लिए ये देखना पड़ रहा है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आम आदमी की क्या हालत होगी यार। जो गांव में किसान मजदूर के साथ अत्याचार और अन्याय होता है, तो उसमें न्याय की उम्मीद कहां की जा सकती है? ये बिल्कुल गलत धारणा है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से कदम उठाए। किसी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यहाँ नाम है बकायदा सुसाइड नोट में, और आप आंख मूंचे बैठे हैं। ये बिल्ली की तरह आंख मीचने वाला काम नहीं चलेगा भाई। पूरे विश्व में ये जा रही है। क्या भारत में गरीब होना जुल्म है? क्या भारत में दलित होना जुल्म है? इस तरह तो सबका विश्वास ही उठ जाएगा न्याय से। अगर एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिलेगा, तो एक किसान न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है? एक गांव का मजदूर और किसान न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है?
पूरन कुमार के परिवार की साफ मांग है कि पुलिस एडीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक से हटाए जा चुके पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन ये मांग अब तक पूरी न होने की वजह से ही अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। एक तरफ इस मुद्दे पर आम लोग और स्थानीय संगठन आंदोलित हैं, वहीं आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित पूरन की कोठी, जहां उन्होंने बेसमेंट में सुसाइड किया था, उसके आसपास पुलिस का सख्त पहरा है। कोठी नंबर 116 की वो कहानी जिससे पूरा हरियाणा में भूचाल आया हुआ है। ये तस्वीर देखिए, 116 नंबर, इसी में जो पूरन कुमार थे उन्होंने खुद को कथित तौर पर गोली मार करके आत्महत्या कर ली। और इसके बाद की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। तमाम सारी जांच की बात हो रही है, कई अधिकारियों पर आरोप लगा है, सुसाइड नोट में जो कुछ लिखा गया है उसके बाद तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है। यही वो जगह है जहां के बेसमेंट में जो है पूरन कुमार रहते थे, और यहां पर जो है चूंकि इधर अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ और तमाम सारे जो आरोप हैं, जिस तरीके की शिकायत दर्ज हो गई और जो पोस्टमार्टम जो नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे की वजह यही है कि उनको प्रताड़ना बताया जा रहा है कि झेल रहे थे। और उन्होंने जो सुसाइड नोट में लिखा है वो काफी गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल परिवार जहां डीजीपी और एसपी का नाम एफआईआर में स्पष्ट तौर पर कॉलम 7 में लिखने की मांग पर अड़ा है, वहीं ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि इससे पहले भी पूरन कुमार की आईएएस पत्नी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इससे पहले परिवार ने कहा था कि इस केस में हल्की धाराएं लगाई गईं। इसके बाद रविवार को चंडीगढ़ पुलिस ने इसमें एक और धारा जोड़ी। चंडीगढ़ पुलिस की शुरुआती एफआईआर में धारा 108 RW 3/5 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और 3(1)R POA SC/ST धारा के मुताबिक व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर सिर्फ 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से SC/ST के सदस्य को अपमानित करता या धमकाता है। वहीं अमनीत के हस्तक्षेप के बाद इस केस में जो नई धारा 3(2)5 लगाई गई, वो तब लगाई जाती है जब SC/ST के व्यक्ति को उसकी कास्ट के आधार पर गंभीर चोट या मौत का सामना करना पड़ता है। एफआईआर में जोड़ी गई इस धारा के तहत दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार इस केस में 6 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को इस नई धारा के लगाए जाने की पुष्टि की। पिछले दिनों इस केस में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना हुआ है कि सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया था, लेकिन मात्र इतने से इस गंभीर केस में इंसाफ की बात करना कहीं से भी जायज नहीं लगता। पूरन कुमार अनुसूचित जाति से थे, इसलिए कई दलित संगठन भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार डीजीपी को हटाने की मांग कर रहा है, इसमें गलत क्या है? सुसाइड नोट में जिनके नाम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। पीड़ित परिवार से मिलने लगातार अलग अलग दल के नेता पहुंच रहे हैं। सभी चाहते हैं कि इस केस में जल्द न्याय हो। न्याय होना चाहिए और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और परिवार की संतुष्टि होगी, तभी देशवासियों की संतुष्टि होगी। उस जांच प्रक्रिया से जांच निष्पक्ष हो और ये संदेश जाए कि कोई उस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें बड़े पदों पर बैठे लोगों को आरोपी के रूप में जो सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उसमें शामिल किया गया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूर्णतः जांच किसी भी संदेह के घेरे से ऊपर हो, तभी सिस्टम में विश्वास बना रहेगा। नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें कि 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में हैं, तो उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनकी फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। आईपीएस पूरन आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तेलंगाना के डिप्टी सीएम विक्रम भाटी मालू भी पीड़ित परिवार से मिले और जातिगत उत्पीड़न की वजह से आईपीएस पूरन की आत्महत्या को बेहद दर्दनाक बताते हुए सवाल उठाया कि जब सुसाइड नोट कानून की नजरों में भी वैध दस्तावेज है, फिर हरियाणा सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जबकि एक आईपीएस अफसर को जातिगत और विभागीय मुद्दों को लेकर विभाग के अंदर ही इस तरह प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। ये बेहद दर्दनाक है और शर्मनाक है।
जबकि एनडीए नेता पूरन केस में जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जता रहे हैं।